आईसीटी में सबसे पहले हम लोगों को हार्डवेयर कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इस तरह से अलग अलग टाइप के हम लोग कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। आज हमारा मुद्दा है हार्डवेयर कंपोनेंट। देखिएगा, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। हार्डवेयर क्या है? फिजिकली है, यानी आप ये सामान खरीद सकते हैं, जैसे ये फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ लाइव क्लास है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्या? तो ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, कंप्यूटर, मॉनिटर, ये सभी क्या है? ये है हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट। उसी तरह से जब आप किसी आईसीटी को स्टेब्लिश करना चाहेंगे तो आपको क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट चाहिए, उसमें देखिएगा सबसे पहले आपको कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर में आपके पास डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, एक सर्वर हो, जो आपके लिए नया है, पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि आप लैपटॉप के बारे में, डेस्कटॉप के बारे में फंडामेंटल कंप्यूटर में पढ़े हैं, और हम लोगों को यहाँ फंडामेंटल नहीं पढ़ना है, यानी इनपुट आउटपुट ये सब नहीं पढ़ना है। हम लोगों को प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये सब नहीं पढ़ना है। हम लोग डायरेक्ट ऐसा चीज पढ़ेंगे जिससे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यानी संचार का माध्यम रिलेट हो सके, ये बातें ध्यान में रखना है। तो संचार के माध्यम के लिए पहला टॉपिक यहां से बनता है सर्वर। उसके बाद आप जानते हैं लैपटॉप, टैबलेट होता है, स्मार्टफोन होता है। उसके बाद हम लोग नेटवर्किंग के लिए पढ़ेंगे इक्विपमेंट, जिसमें कल के क्लास में होगा राउटर, रिपीटर, स्विच, मॉडेम, फायरवॉल, केबल, ईथरनेट, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सभी डिवाइसेस के बारे में और नेटवर्क के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद पेरिफेरल्स में आप सभी जानते हैं कीबोर्ड क्या होता है, माउस का ये प्लुरल है माइस, ये क्या होता है, प्रिंटर्स क्या होते हैं, स्कैनर, कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर, ये सभी आप जानते हैं, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है इसके। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड ड्राइव क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज के साथ साथ डेटाबेस, ये सभी क्या हैं? ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट्स है। देखिए जैसे डीवीडी ड्राइवर होता था पहले, याद रखना है, हार्ड डिस्क होता था, अब इसके बदले एसएसडी कार्ड आ गया है ना? हर एक बारे में हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर का केस क्या होता है, सीपीयू, फैन, स्पीकर, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, सीपीयू, जॉयस्टिक, ये सभी के बारे में आपको हम विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन उतना टर्म जो कि आईसीटी से संबंधित होगा। कंप्यूटर से संबंधित हो ना हो, वो फंडामेंटल को छोड़कर हम लोग कम्युनिकेशन के लिए जो जो हार्डवेयर जरूरी है वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो शिव भजन सर नमस्कार, आपको चरण स्पर्श करते हैं मेरे बड़े भाई। नमस्ते सर, बहन की शादी थी, उसी में बिजी थे, बहुत बढ़िया, अब फ्री हो गया हूँ, लाइव क्लास जुड़ूंगा। बिल्कुल, हम भी इंतजार कर रहे हैं आपके वैकेंसी के लिए, प्रे कर रहे हैं कि जितना जल्द हो वैकेंसी आ जाए और आप सभी का जो मनोकामना है वो निश्चित तौर पर पूरा हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करता हूँ। चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक आ चुका है सर्वर, यानी हम लोग विस्तार से सर्वर को देखेंगे और बाइलिंगुअल में है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिएगा, ए सर्वर इज ए पावरफुल कंप्यूटर है, तो ध्यान में रखना है सर्वर क्या है, एक वेरी पावरफुल है, वो एक कंप्यूटर ही तो है सर्वर। आप कहेंगे कि सर सर्वर कंप्यूटर है कैसे, तो ध्यान में रखना, आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर समझाएंगे, समझ में आ जाएगा कि वो कंप्यूटर ही है। देखिए, दैट्स प्रोवाइड डाटा एंड सर्विसेज टू मेनी अदर कंप्यूटर्स, जिसको हम लोग क्लाइंट कहते हैं, ओवर ए नेटवर्क। यानी सर्वर क्या है, अगर हम ध्यान से समझे इसको धीरे से, तो ध्यान में रखना है सर्वर क्या है, बोलिए, मन में सोचिए सर्वर क्या है। तो देखिए, सर्वर क्या है ना, जहां पर बहुत सारे डाटा को स्टोर किया जाता है। स्टोर इसलिए किया जाता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसी से लेकर आपको भेज देगा। आपने रास एजुकेशन को सर्च किया तो वो कहां से मिला, हम भेजे नहीं, हम तो सोए हुए थे, आपको सर्च करने पर मिल गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाकर सर्वर पर स्टोर है। आप एप्लीकेशन पर गए, आपको जो वीडियो प्ले करके दे रहा है ना, वो सर्वर है ना? अगर हमारा सर्वर कमजोर होता,
कम पैसे में हम उस एप्लीकेशन को बनवाते तो वो सर्वर क्रैश हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने 10,000 स्टूडेंट के लिए वो सर्वर तैयार करवाया, उतना उसमें कैपेसिटी, स्टोरेज ये सभी डाला, और उसमें 10 लाख आदमी उसको अगर इनरोल कर लेगा तो सर्वर बिजी हो जाएगा, सर्वर क्रैश कर जाएगा। आप जानते होंगे खान सर ने जब एप्लीकेशन KGS लॉन्च किया था तो वो इतना उस पे क्राउड आ गया कि वो सर्वर दूसरे दिन क्रैश हो गया। आप SSC रेलवे का भी सर्वर को क्रैश होते हुए देखा होगा। ठीक है, ये सर्वर है। यानी इसमें क्या होता है कि एक स्टोरेज करने के लिए कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर करते हैं, और वो प्रोवाइड कराता है कोई भी डाटा या सेवा जो आप चाहते हैं मेनी अदर कंप्यूटर्स, यानी मेरा कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, ये सभी क्या है, वो क्लाइंट है। क्या है? वो क्लाइंट है। जिस कंप्यूटर से आया है वो मेन कंप्यूटर जहां पर भी है वो क्या है? सर्वर है। ध्यान में रखना है। यानी यह क्या हो गया? यह एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जो नेटवर्क के माध्यम से, ध्यान में रखना है, इंटरनेट और नेटवर्क, इंटरनेट भी क्या है? एक नेटवर्क ही तो है। हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये नेटवर्क में ही इंटरनेट भी आता है। कई अन्य कंप्यूटर जिसको क्लाइंट कहते हैं को डेटा और सर्विस प्रोवाइड कराता है। आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है? हमारा एक मेन कंप्यूटर है जहां पर सारा डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, और इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंटरनेट का होना जरूरी है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क, ध्यान में रखना है, यह भी एक नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, इसमें आप मेरा रास एजुकेशन का ये कंप्यूटर हम चला रहे हैं जहां से आपका क्लास हो रहा है, यह एक क्लाइंट है, यानी हम भी एक क्या है? क्लाइंट है। देखिए, कोई मेरी जो मैडम है वो मोबाइल पे हम मेरा लाइव स्ट्रीमिंग देख रही है। क्यों? क्योंकि कहीं साउंड प्रॉब्लम ना हो जाए, वो देखते रहती है। तो ध्यान में रखना है, कोई जो मोबाइल पे देख रहा है इसी चीज को ये यही सर्वर से प्राप्त कर रहा है, यह क्लाइंट है। देखिए, और यहाँ जो मेरे भैया है ना, वो लैपटॉप पे चला रहा है, देख रहा है कि रास बिहारी का जिंदगी कैसा चल रहा है। याद रखना है, वो हर एक चीज पर निगरानी करता है और हमें क्या करता है? डैश, समझ में आ रहा है ना? हाँ, वो हमको टॉर्चर भी करते रहते हैं कि क्या तुम कर रहा है। तो ये क्या है? एक लैपटॉप है। तो यानी सारा डाटा कहाँ से आया? ये सर्वर से आया। किसके माध्यम से आया? इंटरनेट के माध्यम से आया। और जिसको गया वो सभी क्लाइंट है, जैसे हम, आप और कोई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए, इसको अगर हम संचालित करना चाहें अच्छे से, इसको अगर मैनेज करना चाहे तो यह मेन फंक्शन जो होगा सर्वर का वो क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं। तो हम ओवरऑल समझा दीजिए, वो क्या है? तो रिसोर्स शेयरिंग करेगा, यानी नेटवर्क पर कोई फाइल है उस और कोई प्रिंट करना चाहता है तो सभी डाटा को वो क्या करेगा? शेयर करेगा। सिंपल सी बात है। यही नहीं, वो स्टोर भी करता है डाटा को, यानी डाटा स्टोरेज का भी काम सर्वर करता है। जैसे कि ये डाटा जो है हम अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो किसी सर्वर पर जा रहा है क्या? देखिए, ध्यान में रखिएगा, जब हम वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं तो वह किसी सर्वर पर नहीं जाता है, वो आपके कंप्यूटर में जाता है, आपके स्टोरेज डिवाइस में जाता है। लेकिन जैसे ही हम इंटरनेट के माध्यम से उसको सेव करना चाहेंगे, जैसे कि आपके पास है गूगल फोटोज, है ना, वो क्या हुआ? आप फोटो लिए, वो फट से फोटोज पर जाके अपलोड करवा दिया, और जब आप डिलीट भी मार देंगे और किसी अन्य मोबाइल में भी फोटो को इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये पुराना वाला फोटो उस मोबाइल में ओपन हो जाएगा। ये क्या था? ये एक सर्वर था। क्या था? सर्वर था। तो वो सर्वर पर अपलोड हो जाता है। यही क्या हुआ? डाटा को स्टोर करता है। जैसे अभी लाइव दे रहे हैं तो YouTube के सर्वर पर यह डाटा स्टोर हो रहा है, डेटा का संग्रहण करता है और वो एक्सेस प्रदान करता है, दैट इज स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा। उस डाटा को हम स्टोर तो किए ही हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको प्राइवेट कर सकते हैं, उसको पब्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से डाटा स्टोरेज का भी काम करता है। देखिए, उसके बाद है एप्लीकेशन होस्टिंग। ध्यान में रखना है, जब कभी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई ऐप को होस्ट करते हैं तो वह सभी
सर्वर के माध्यम से ही होता है। निश्चित तौर पर आपको यह बातें समझ में अब आ गया होगा। देखिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की भी एक फीचर होती है, यानी यूजर को पहचानने के लिए हमने आपको बताया था कि नो योर यूजर, यूजर को पहचानने के लिए यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भी यूज करना होता है। ओटीपी क्या है? ओटीपी भी आप ह्यूमन है कि नहीं उसको जानने के लिए ओटीपी वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन जो कराते हैं एक्सेस कंट्रोल के लिए यूजर आईडी आपको जनरेट किया जाता है, और अगर आप पुनः करेंगे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी लिखाता है। इसका मतलब वो आपको जानता है किसी न किसी आईडी के थ्रू, किसी न किसी ओटीपी के थ्रू। यह बातें भी सर्वर के माध्यम से ही संपन्न होता है। यही नहीं, ईमेल हैंडलिंग ध्यान में रखना है कि ईमेल मतलब क्या हो गया, कोई भी फाइल को ईमेल करते हैं तो किसके माध्यम से होता है? वह भी सर्वर के माध्यम से होता है। आप अगर किसी फाइल का बैकअप बनाते हैं या रिकवरी चाहते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे होते हैं तो बैकअप बनाते हैं ना, ऑटोमेटिक बैकअप आप अगर कर देंगे ऑन तो आपका डाटा थोड़ा ज्यादा खाएगा डेली। तो लेकिन वो क्या करता है कि आप अगर अनइंस्टॉल कर देते हैं, मोबाइल खो जाता है, तो आप उस ईमेल के माध्यम से अपने पूरे चैटिंग को, अपने पूरे वीडियो को, अपने पूरे व्हाट्सएप के फाइल को पुनः क्या कर सकते हैं? रिट्राइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको बैकअप और रिकवरी का भी फैसिलिटी सर्वर ही देता है। ध्यान में रखना है, सेंट्रल मैनेजमेंट के लिए पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करके रखता है यह हमारा सर्वर। यही नहीं, डेटाबेस सर्विसेज की बात करेंगे तो डेटाबेस को चलाना और उसको मेंटेन करना, रनिंग एंड मेंटेनिंग डाटाबेस को भी डाटाबेस सर्विस देता है। जब आप एक फाइल बनाए तो वो डेटा कहलाया, और बहुत सारा फाइल का जब कलेक्शन आपके पास हो जाता है तो वह डेटाबेस हो जाता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस के माध्यम से वो पूरा डाटाबेस को मैनेज करता है। कब एक्सेस करना है, किसको भेजना है, आपके रिक्वेस्ट को वो क्या करेगा? तो प्रोसेस करेगा, और वो सभी काम भी सर्वर के माध्यम से होता है। यही नहीं, सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, नेटवर्क सुरक्षा और निगरानी भी करता है कि आप क्या करते हैं। निगरानी कैसे? जब कभी आप क्या करेंगे, जब कभी आप इंटरनेट चलाते होंगे तो अगर आप कुछ गलत डालेंगे तो आपसे परमिशन मांगता है, चेक बॉक्स आता है, उसको टिक करेंगे, आई एग्री टू कंटिन्यू करेंगे, तब वो आगे बढ़ने देता है। इसका मतलब हुआ कि वह आपको सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, निगरानी में वो काम करवाता है। उसके साथ ही आपको वेब एक्सेस भी मिलता है, जो एक वेब पेज और सर्विस एक्सेस प्रोवाइडर के द्वारा प्रदान किया जाता है। वेब एक्सेस दैट मीन्स आप गूगल पे गए तो ये वेब था, गूगल पे आपने सर्च किया रास एजुकेशन, तो क्या सिर्फ रास एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा? नहीं, रास एजुकेशन के साथ साथ वो अन्य सारे भी डॉक्यूमेंट्स को, अन्य सारे वेबसाइट को भी हिंट्स में दे देगा। ये क्या है? यह सभी वेब पेज को एक्सेस करने का एक प्रोटोकॉल है। इसके तहत सर्वर हर चीज प्रोवाइड करा दिया आपके जरूरत को देखते हुए। तो ये सभी बातें आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये लाइब्रेरी साइंस में आईसीटी का ये दूसरा क्लास है, और यह YouTube पर डेमो के रूप में चल रहा है निश्चित तौर पर, और इस पे एमसीक्यूज चलता रहेगा। लेकिन अगर आप हमारा पूरा कोर्स आईसीटी भी देखना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर हमारा एप्लीकेशन पर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि YouTube पर थ्योरी क्लास लगातार मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़े। अभी ऑफर प्राइस है 699 में आपको लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, और आईसीटी यानी कंप्यूटर जिनको पढ़ना है, क्योंकि आईसीटी अलग अलग एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, वो हमें कॉल कर लें, आपके अनुसार अरेंज करके सिलेबस को बता दिया जाएगा। हमारा नंबर है 9525175737, नोट कर लीजिएगा। ये हमारा नंबर है 9525175737। तो निश्चित तौर पर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए अगला है, व्हाई सर्वर टेक ए लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट। जब कभी आप सर्वर को ऑन करेंगे ना तो वो बहुत समय लेता है। आखिर ऐसा क्यों लेता है?
आप देखिएगा जब किसी सिस्टम में, कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलेगा तो वह फास्ट काम करता है। जैसे ही आप इंटरनेट भी उस सिस्टम में चलाना चाहते हैं तो वो पूरा सिस्टम है ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है बूट होने में। ऐसा क्यों होता है, उसका भी बहुत सारा रीजन है, उसको भी हम लोग समझते हैं। यानी सर्वर के कारण हमारा सिस्टम स्लो क्यों हो जाता है, इससे भी आज पर्दा उठ जाएगा, ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए, वो हार्डवेयर और मेमोरी की जांच करता है, यानी हार्डवेयर एंड मेमोरी चेक करता है कि आपका कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है और जो मेमोरी कार्ड है वह सर्वर के लायक है या नहीं है, इसको वो चेक करता है, ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर बूट होने से पहले, यानी सर्वर बूट होना मतलब बूट दैट इज कॉल्ड स्टार्ट होना, ध्यान में रखना है। तो सर्वर को स्टार्ट होने से पहले मेमोरी की गहराई से वो टेस्टिंग करता है, चेक करता है, ताकि आगे कोई उसको परेशानी ना हो, उसमें कोई खराबी ना हो जाए। क्योंकि अगर आपका पूरा सिस्टम वो चेक नहीं करेगा और सर्वर को एक्सेस कर देगा तो क्या पता ऑटोमेटिक डिलीट का आप में फंक्शन एक्टिव हो जाए और सारा सर्वर से डाटा डिलीट हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो ध्यान में रखना है, वो पहले तो हार्डवेयर को चेक करेगा, सर्वर में मेमोरी रैम को चेक करेगा। सर्वर डू डीप मेमोरी चेक टू इंश्योर दैट देयर आर नो एरर, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उसको वो सर्वर चेक करता है और उसमें समय लगता है। रिमोट मैनेजमेंट सर्विस शुरू करना, दैट मीन्स सर्वर रिमोट एक्सेस सिस्टम को चालू करता है। रिमोट सर्वर सिस्टम क्या हो गया कि कहीं से बैठकर आप उसको चलाना चाह रहे हैं तो उसको आप एक्सेस कर रहे हैं, हो सकता है कि वह दिल्ली से सर्वर कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए हम कितना दूर से हैं दिल्ली से, तो ध्यान में रखना है कि वो रिमोट में बैठे हुए हमारे हर एक सिस्टम को भी वो चेक कर पाता है। यही है हमारा रिमोट मैनेजमेंट सर्विस को शुरू करता है, सिस्टम चालू करता है और एडमिन दूर बैठकर भी सर्वर को कंट्रोल कर सके। रिमोट एक्सेस टू लाइक IPMI और IDRAC आर इनिशिएटेड, इसके लिए सब फंक्शन है, हम लोग शब्दावली पूर्ण करेंगे, उसमें उसको देख लेंगे। ध्यान में रखना है, हार्ड ड्राइव धीरे धीरे शुरू होता है, इसके लिए भी टाइम का वहां पर कंजप्शन हो जाता है। स्टैगर्ड ड्राइव स्पाइन अप, यानी सभी हार्ड ड्राइव जो आपके ABCD हार्ड ड्राइव है, कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस आप लगा के छोड़ दिए हैं, जैसे ये सर्वर में देखिए हम 24 घंटा ये पेन ड्राइव लगाए हुए रहते हैं, तो ये क्या करेगा, इस पेन ड्राइव को भी वो चेक करेगा कि क्यों लगा हुआ है, ये क्या है, उसके ऑथेंटिकेशन की जांच करेगा और इस तरह से वो प्रोवाइड कराएगा अन्य सभी बातें। और इस तरह से वो शुरू में नहीं होने देता है जब तक कि वो पावर सप्लाई को ज्यादा लोड ना आए, और ये क्या है, सभी ड्राइव को वो शुरू नहीं होती है और पावर सप्लाई सभी को वो अच्छे से क्या करता है, चेक करता है। एक बहुत अच्छा टर्म है RAID जो सर्वर से रिलेटेड है, जिस तरह से हम लोग बायोस पढ़ते हैं कंप्यूटर में, ध्यान में रखना है। ये क्या है, रेडिडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जब यह सुनिश्चित करता है कि रेड सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, यानी डेटा को सुरक्षित करने और उसके डुप्लीकेट की जांच करता है। यह रेड यानी क्या है, ये इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, R से हो जाएगा रेडिडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। यह क्या करता है, रेड प्री चेक इंश्योर रेडिडेंसी एंड डिस्क का हेल्थ, आपका डिस्क कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, इन सभी को चेक किया जाता है और वो कहलाता है रेड, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही स्लो बूट होता है लेकिन लंबे समय तक वो चालू रहता है, यानी सिस्टम को अच्छे से वो चेक कर लिया और कोई एरर हो तो वो बता देगा आपको, अदरवाइज अगर वो चालू हो गया तो बाद में आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसका भी वो ख्याल करता है। स्लो बूट करता है लेकिन वो लॉन्ग अप टाइम देता है, सर्वर चालू होने में कुछ मिनट लग सकते हैं लेकिन एक बार जब वो चालू हो जाता है तो वो सर्वर जो है, सर्वर को एक्टिवेट करने में टाइम लगता है लेकिन उसके बाद वो सर्वर आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ध्यान में रखना है, ये सभी बातें क्यों जरूरी है सर्वर के लिए वो आपने अच्छे से समझ चुका है।
ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बेहतरीन तरीके से क्या देखेंगे, तो एग्जाम्पल और सर्वर टाइप्स देयर फंक्शन, यानी सर्वर कितने तरह के आपके पास होते हैं यह आपको अब बताना है। जल्दी से बताइएगा, सर्वर कितने टाइप के होते हैं, कमेंट में आप बताइएगा। तो चलिए, सर्वर जो है हमारे पास अनेक तरह के होते हैं। यहां मुख्य रूप से हम लोग 5 टाइप लेकर आए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है हमारा फाइल सर्वर, ध्यान रखिएगा। जब कोई फाइल बोले तो जैसे फोटो, पीडीएफ, कोई भी आपका डेटा, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी क्या है, फाइल कहलाता है। और फाइल को हम सेव रखते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल ड्राइव। ये क्या है, गूगल ड्राइव क्या है बताइए, तो यह एक क्या है, आपको एप्स भी आता है, एक टूल्स भी है, जो आप कहेंगे, लेकिन मेन रूप से यह क्या है, एक सर्वर है जहां पर हम अपना 15 GB डाटा रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। यह क्या है, सर्वर है। और वो सर्वर का 15 GB डाटा जो है, मतलब 15 GB जो स्टोरेज है, वह आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आपको पर मंथ चार्ज मांगता है, या फिर आप दूसरा ईमेल बनाइए। दूसरा ईमेल बनाने का मतलब है कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन बदल रहे हैं, उसके बाद उसको एक्सेस दे रहे हैं, तो वो फिर 15 GB आपको डाटा प्रोवाइड कराता है। उसके बाद फिर कहता है कि आपका स्टोरेज फुल हो गया, आप हमारा प्रीमियम ले लीजिए। तो उसी तरह से हम भी आपको कहते हैं कि हम आपको YouTube पर फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आप हमारा प्रीमियम पेड कोर्स ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, उसी तरह से फाइल ट्रांसफर करने के लिए दिस सर्वर ट्रांसफर फाइल्स थ्रू द नेटवर्क, इस फाइल को ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। नेटवर्क बोले तो इंटरनेट की आवश्यकता होती है। नेटवर्क में सिर्फ इंटरनेट नहीं आएगा, और सभी जो भी इक्विपमेंट जरूरी है वो सब कुछ उसमें समाविष्ट हो जाएगा। ऑल द फाइल्स इन द सर्वर आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर, इट मैनेज ऑल द कंप्यूटर फाइल्स एंड शोज द कॉपी ऑफ फाइल्स टू द यूजर एज पर देयर रिक्वेस्ट। यानी ये कह रहा है कि सर्वर पर आपका अगर डाटा स्टोर हो गया है, तो क्लाइंट के द्वारा या यूजर्स के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर उसे आप सेव कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको स्टोर करके अलग अलग जगह, अलग अलग फोल्डर पे आप उसे सेव कर सकते हैं। ये सभी फाइल ट्रांसफर का एक पार्ट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा, हिंदी में भी देख लीजिए। यह सर्वर नेटवर्क द्वारा फाइल ट्रांसफर करता है। सर्वर में सभी फाइल्स कंप्यूटर में स्टोर रखती है, सारी कंप्यूटर फाइल्स को वो मैनेज करता है, और यूजर जब रिक्वेस्ट करता है उसके हिसाब से फाइल का एक कॉपी यूजर को प्रोवाइड कराता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अगर ड्राइव पे रखे हैं कोई फाइल और उसको डाउनलोड कर लिए अगर, तो वो डाउनलोड होने के बाद वहां से डिलीट हो जाएगा, नहीं। तो आपको एक बातें नोट करना है कि सर्वर से जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका एक कॉपी एक्स्ट्रा बनाकर आपको प्रोवाइड करता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये क्या है, ये हमारा कंप्यूटर है ना। और यह एक क्या है, तो क्लाउड के रूप में आप देख सकते हैं सर्वर को। इस पे क्या है, डाटा स्टोर है, और जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो इसी जगह से सभी फाइल्स को आपके कंप्यूटर तक प्रोवाइड करता है। ये फिगर यही बता रहा है। निश्चित तौर पर आप इसको समझ चुके होंगे, निश्चित आपको एकदम अच्छा लग रहा होगा। देखिए, हर एक टॉपिक को हम फिगर के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। वेब सर्वर, अब वहां पर था फाइल सर्वर, तो फाइल को शेयर करने के लिए जो भी बातें होगी
वो फाइल सर्वर के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ वेब सर्वर है, वेब का मतलब ये हुआ कि हम जो सर्च करते हैं वो फाइल नहीं होता है, वो टाइपिंग किया हुआ डॉक्यूमेंट्स होता है। बिल्कुल सही है, गलत जल्दी से बताइएगा तो बिल्कुल सही है। जैसे हमने व्हाट इज कंप्यूटर को सर्च किया, दैट मीन्स वो हमको टाइपिंग मोड में बहुत सारा डाटा प्रोवाइड कराया। तो ये क्या है, तो ये वेब सर्वर के थ्रू हमारे पास पहुंचा। ध्यान में रखना है, यह एक प्रकार का सर्वर सॉफ्टवेयर है, वेब सर्वर, जो सारे वेब पेज को, वेब पेज दैट मीन्स जिस पे आपका टाइपिंग किया हुआ है कंटेंट, वो वेब पेज कहलाता है और वो आपको प्रोवाइड करा दिया। जब आप उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे www.raseducation.com को आप क्लिक किए तो आपके पास एक बहुत सारा इंफॉर्मेशन टाइप किया हुआ आ गया। वो जो पेज है ना वो वेब पेज कहलाता है, याद रखना है। और शुरू में जो अलग अलग वेबसाइट का लिस्ट आ जाता है, जैसे पहले नंबर पे आपको मान लीजिए कि वेदांतु आ जाता है, दूसरे पे टॉपर्स नोट आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपका रास एजुकेशन आ जाता है, उसके बाद आपको फिजिक्स वाला आ जाता है। ये जो शुरू में आपको लिस्ट आता है वो हमारा होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। और उस वेबसाइट पे जब आप क्लिक करके दूसरे पेज पर जाते हैं तब पेज वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है हमारा वेब पेज। वो बातें ध्यान में रखना है। वेब पेज को वेब ब्राउजर में दिखाया जाता है। वेब ब्राउजर में दिखाने का मतलब ये है कि आप गूगल क्रोम पे ऐसा कर सकते हैं। तो वो वेब पेज कौन प्रोवाइड करा दिया आपको? तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है या फिर उसी को कहते हैं वेब ब्राउजर में वो दिखता है, और इसे कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। वेब ब्राउजर को ये बातें ध्यान में रखना है। इसका मुख्य काम है यूजर्स को जानकारी प्रदान करना, और यह वेब सर्वर वेब ब्राउजर से जुड़ा हुआ रहता है ताकि यूजर्स के हिसाब से उसको वेब ब्राउज करने के बाद जानकारी उसको प्रदान करा दे। निश्चित तौर पर आप इसको समझ पाए होंगे। इंग्लिश में देख लीजिए, दिस टाइप ऑफ सर्वर सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले ऑल वेब पेजेस इन ए वेब ब्राउजर यानी क्रोम ब्राउजर, इट ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी आपका वो समझ में आ गया। द मेन जॉब टू provides information to user. This web server remains connected to the web browser so that it can provide information to user in वेब ब्राउजर इटसेल्फ। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। निश्चित तौर पर आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है? तो ये वेब सर्वर है जहां पर डाटा को टाइप किया हुआ वेबसाइट के माध्यम से स्टोर किया गया है। यहाँ पर आपको फाइल भी रह सकता है, यह दूसरी बातें हैं, लेकिन पहले आपको सारा चीज वेब ब्राउज करना पड़ा। जैसे आपने लिखा एनसीईआरटी बुक पीडीएफ, तो पहले वो वेब ब्राउजर के थ्रू आपके पास आया, और उस फाइल को अब जब डाउनलोड कर रखे हैं तो वह डाउनलोड हो रहा है फाइल सर्वर से। ये दोनों बातें आप समझ चुके होंगे। यानी आप घर में बैठे हुए वेब ब्राउजर का यूज लैपटॉप में कर रहे हैं, वेब का यूज, और यहां से आपने रिक्वेस्ट किया तो वो इंटरनेट के माध्यम से रिक्वेस्ट को कहां पहुंचा दिया? तो वेब सर्वर के पास पहुंचा दिया। अब इस रिक्वेस्ट को ये प्राप्त कर लिया है। अब इस वेब सर्वर के पास बहुत सारी डाटा हैं। आप व्हाट इज कंप्यूटर सर्च किए हैं तो वो कंप्यूटर को अलग अलग वेबसाइट से उठाकर आपको हिंट्स करेगा होम पेज पर, और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड करने के लिए भी इंटरनेट का होना अनिवार्य है। और इंटरनेट के बाद वो रिस्पॉन्ड आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल पर इनेबल हो जाता है और शो होने लगता है, और इस तरह से वेब सर्वर का पूरा कार्य पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ चुके होंगे। चलिए, अगला है हमारा मेल सर्वर। अगला क्या है? आप नाम से ही समझ सकते हैं, मेल करना दैट मीन्स आप किसी पर्टिकुलर आदमी को, किसी यूजर को, किसी क्लाइंट को आप अपना डाटा को भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए ईमेल में एक सर्वर देता होगा जो कि आपको इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से कोई भी डाटा को सेंड कर सकते हैं
और आगे बैठा हुआ उसको रिसीव कर सकते हैं ईमेल के थ्रू सर्वर में। ध्यान में रखना है, ऑल डिटेल्स ऑफ यूजर्स अकाउंट आर स्टोर्ड इन दिस सर्वर, और वो सभी सर्वर पर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू आर सेंडिंग मेल टू एनीवन, देन that mail goes to your friends account using mail server, जहां पर आपको SMTP प्रोटोकॉल के माध्यम से वो डाटा ट्रांसफर होता है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी एक रूल है, क्या रूल है, जब आप किसी डाटा को आप भेज रहे हैं मेल के माध्यम से, तो ये बातें ध्यान में रखना है कि वो बीच में कोई जो थर्ड पार्टी है उसको वो नहीं रीड कर रहा है। यह क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करते हैं। उसके तहत वो फाइल आपके फ्रेंड के पास पहुंच गया, आपके यूजर्स के पास पहुंच गया। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं सारी बातें को, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं और यहाँ पर रिसिपेंट है जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं। आप यहाँ से सिक्योर कनेक्शन के साथ आपने मैसेज को टाइप करके भेज दिया, है ना। यहाँ पर आपको डोमेन नेम @gmail.com या कुछ भी आप पहले रेडी मेल यूज किए होंगे, ये सभी यूज करके आप यहाँ पर भेज दिए। यहाँ पे देखिएगा कोई ट्रैकर भी है जो आपके डाटा को चुराना चाहता है। आप ईमेल भेजे कुछ और वो बीच में ऐसे पकड़ के उसको टाइपिंग, याद है ना कि एक मूवी में भी आप देखे होंगे, यहाँ से टाइप ओ माई, नहीं ये होगा गॉड टू सी ग्रेट हो, ये मूवी अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पर जो मैसेज टाइप किया जाता था दैट मींस आई लव यू किए, तो वो उसको चला जाता था आई हेट यू करके। ध्यान में होगा आपको वो मूवी का सीन, तो ध्यान में रखना है ये क्या है, यह बीच में कोई अटैकर इस ईमेल को अटैक करना चाहता है इनसिक्योर कनेक्शन के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेटेड यूजर के रूप में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाता है SMTP के माध्यम से, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे। तो याद रखना है कि आपने जो मेल यहाँ पर ग्रीन टिक में भेजा है वह पूरी तरह से सिक्योर है, और ये हैकर जो इसको हैक करना चाहा उसका यहाँ पर दाल नहीं गला और इसको यहाँ से डिनाई कर दिया। अब ये हमारा फाइल सिक्योर है, ताला लगा हुआ है, और वो आगे बढ़ा और वो ईमेल सर्वर में जाकर पहुंच गया। ईमेल सर्वर से वो समझ में आ गया कि किसको भेजना है। यहाँ पर डोमेन के थ्रू जैसे @gmail.com, यह क्या है, इसी के माध्यम से वो वहां तक पहुंच पाता है। वो ईमेल क्लाइंट के पास चला गया और वहां से फिर से वो क्या गया, रिसिपेंट को सिक्योर माध्यम से ताला लगाते हुए भेज दिया, और वो कहता है कि हम इनक्रिप्टेड थे, 1 to 1 इनक्रिप्टेड, यानी आपका मैसेज और मेल हम नहीं पढ़ते हैं, बस हम आपको भेज देते हैं, बाकी फाइल में सिक्योर सब कुछ होना चाहिए, अदरवाइज हम डिनाई आपको खुद ही कर देते। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप मेल सर्विस को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद आता है FTP सर्वर। एक है हमारे पास फाइल सर्वर, ठीक है, और एक है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। ये उससे विस्तार से यहाँ पर सिक्योरिटी प्रदान करता है। याद रखना, FTP सर्वर में फाइल ट्रांसफर को प्रोटोकॉल के माध्यम से शेयर किया जाता है। यहाँ पर नियम कानून ज्यादा है, ये बात ध्यान में रखना है। विथ इट्स हेल्प वी कैन ट्रांसफर एनी फाइल। याद रखना है, कोई भी फाइल को हम लोग FTP के माध्यम से ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इट वर्क वेरी सिक्योरली। ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फाइल सर्वर और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर में क्या डिफरेंस है। तो ये बातें ध्यान में रखना है कि फाइल सर्वर जो है वह सिक्योर कम है, और हमारा आगे जो है वह FTP है जो एकदम बेहतरीन तरीके से वेरी सिक्योरली है। ध्यान में रखना है, दिस सर्वर ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइल सेफ्टी, ट्रांसफर कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स को अच्छे से वो अरेंज ऑर्गेनाइज करता है। ये बातें ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, आपको हम समझाना चाहेंगे कि यह हमारा FTP का क्लाइंट ऑन
क्लाइंट पीसी, यहाँ पर कोई क्लाइंट है, यहाँ पर फाइल को भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। एफटीपी कमांड यहाँ पर गया एक दूसरे में, फाइल का एफटीपी रिप्लाईज हुआ और डाटा दूसरे से कनेक्ट हुआ और कनेक्शन को कंफर्म करने के बाद ही वह एक दूसरे में ट्रांसफर किया। तुरंत मांगेंगे और तुरंत आपको मिल जाएगा। यह तो विद इन सेकेंड होता है, लेकिन वो उस प्रक्रिया, उस समय के दौरान बहुत सारे प्रोटोकॉल के तहत उसको चेक करके ही आगे प्रोसीड करता है। ये सभी बातें आपको ध्यान से समझना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हमारा डाटाबेस सर्वर। यानी ये डाटाबेस सर्वर क्या है, तो फाइल सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, और तीसरा है उससे भी ज्यादा अच्छा डाटाबेस सर्वर। ध्यान में रखना है, इट कंप्यूटर सिस्टम हुज फंक्शन इज टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द डाटाबेस और प्रोवाइड सर्विस रिलेटेड टू रिट्राइविंग इट। यानी कंप्यूटर सिस्टम में डाटा जो रखा हुआ है वो बल्क मात्रा में कलेक्शन ऑफ डाटाज है, जो क्या है, डाटाबेस है, और वो डाटा को एक्सेस करना और उसे पुनः प्राप्त करने से संबंधित सेवाएं प्रोवाइड कराता है डाटा सर्वर में। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। डाटा सर्वर इस तरह से हमारे पास है जहां पर आप डाटाबेस तैयार करते हैं, उस पूरे डाटाबेस को डाटाबेस सर्वर में आप स्टोर कर लेते हैं। अब आप एक फाइल को आप यहां पर क्लाइंट सर्च कर रहा है तो उससे संबंधित वो सभी फाइल्स को वो हिंट्स कर रहा है कि आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, इसका इस्तेमाल कर लीजिए, और वो क्या है, तो वो डाटाबेस का रिलेटेड सारा सर्वर है। बिल्कुल आपको ध्यान में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये फाइल का ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ क्या, तो टाइप्स ऑफ सर्वर हम लोग आज समझ चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में प्रोसेसर क्या होता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद रैम रोम के बारे में फिगर के साथ आपको समझा देंगे। आप उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आप जान रहे होंगे। यह वो हार्डवेयर है जिसके कारण ही आपका सर्वर अच्छे से वर्क कर सकता है। क्या क्या चाहिए, तो स्टोरेज में आपको HDD या फिर SSD कार्ड चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर मदरबोर्ड के बारे में आप अच्छे से जान ही रहे होंगे। पावर सप्लाई यूनिट, आप जो याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लग को इन करते हैं कंप्यूटर में, यहाँ पर आप देखे होंगे एक कॉर्ड लगता है, वह क्या है, पावर सप्लाई। ये सप्लाई इस तरह का मशीन, इसके अंदर में ये हमारा क्या है, CPU है, और ये क्या है, इसी में ये लगा हुआ है और इसमें पावर सप्लाई जाता है। यह सभी आप अच्छे से जान रहे होंगे। अगर आप कहेंगे इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसका PDF हम आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा देंगे, ग्रुप में भी आज इसको डाल देंगे, डेमो के रूप में आप उसे पढ़ सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसके कारण इंटरनेट चल पाता है। आप देखे होंगे लैन केबल, देखे हैं क्या, नहीं, वाईफाई का जब आप कनेक्शन लेंगे तो इतना एक हाथ का वायर देगा, आप 2-4 हाथ का भी वायर, 50 मीटर का भी वायर लगा सकते हैं। लैन केबल उसको बोलते हैं। वो क्या है, तो कंप्यूटर में वाईफाई नहीं रहने के कारण वायर आप यहाँ पर इन कर देंगे और इस कार्ड के माध्यम से आपको इंटरनेट का कनेक्शन कंप्यूटर में मिल जाता है। यह भी आप जानते होंगे। उसके बाद रेड कंट्रोल हम आपको पढ़ा चुके हैं। रेड कंट्रोल करने के लिए भी इस तरह का हार्डवेयर आपके सिस्टम में लगा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। यही नहीं, आप सर्वर इतना हैवी होता है कि उसको कूल करने के लिए आपको लगता है कि फैन चाहिए, नहीं, फैन तो हमारे कंप्यूटर को कूल करने के लिए इस तरह का लगा हुआ है जो थोड़ा थोड़ा आवाज भी करता है। लेकिन कूलिंग सिस्टम में वाटर कूलिंग भी आता है, जब हमारा एक रूम के इतना बड़ा बड़ा सर्वर आपको देखने को मिलता है, आप फिगर में देख सकते हैं। तो यह कूलिंग सिस्टम है जहां पर आपको फैंस लगा हुआ रहता है, लिक्विड कूलिंग भी लगे हुए रहते हैं डाटा सेंटर में। ये बातें ध्यान में रखना है। अगला आप कैबिनेट केस जिसको कहते हैं, ये वर्ड के लिए हम कैबिनेट को यहाँ पर लाए। आप कैबिनेट ये देखे होंगे, कंप्यूटर का कैबिनेट है। इसको हम लोग इस तरह से जब बना रहा होता है, सिर्फ सर्वर के लिए रहता है, तो उसको हम लोग सर्वर कैश के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप UPS जानते हैं। UPS मतलब एक छोटा सा बक्सा, इतना बैटरी वाला
जिसमें टुई 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 आवाज करता है, हमारे पास भी लगा हुआ है। वो हमारा क्या हो जाता है, तो वह हमारा यूपीएस हो जाता है, यानी क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी वो फ्लक्चुएट करने से रोकता है।